तो फ्रेंड्स, राधे राधे। प्रियंका के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जिन और रूपा की कहानी सुनाएंगे। बहुत हॉरर स्टोरी है। अगर आपको कैसी लगे आप लोग में कमेंट करके बताइएगा। बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों से घिरी एक गांव में रूपा नाम की लड़की रहती थी। रूपा बेहद सुंदर थी, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा था। एक दिन उसकी प्यारी गाय अचानक पास के पुराने बाग में चली गई। गांव वाले उस बाग को जिन का बाग कहते थे और वहां जाने से हमेशा वो लोग डरते रहते थे। लेकिन सबने रूपा को वहां जाने से बहुत रोका। उधर मत जाना, वहां मौत है। लेकिन रूपा ने हिम्मत की और अकेली बाग में चली गई। जैसे ही उसने बाग का दरवाजा पार किया, अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। पेड़ों से चीखने जैसी आवाजें आने लगी। अचानक उसने देखा पेड़ों पर उल्टे लटके हुए चमगादड़ उससे घूर रहे थे। जमीन पर चलते ही पत्तों से खून टपकने लगा। रूपा कांप गई, लेकिन अपनी गाय की तलाश में वो आगे बढ़ती रही, रुकी नहीं। मतलब रूपा बहुत हिम्मती लड़की थी। वो आगे बढ़ती रही। जैसे ही आगे वो बढ़ी, अचानक उसके सामने एक काला साया खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसे चमक रही थी। वहां जिन था। उसने गरजती आवाज में कहा, इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की। रूपा ने डरते हुए कहा, मैं सिर्फ अपनी गाय को लेने आई हूँ, कृपया मुझे जाने दो। जिन जोर से हंसा, उसकी हंसी पूरे बाग में गूंज उठी। तुमने मेरी जगह अपवित्र की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उसने हाथ उठाया और अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। रूपा ने खुद को टूटी हुई कब्र और हड्डियों के बीच खड़ा पाया। वहां से अजीब अजीब चीखें आ रही थी, जैसे ही सैकड़ों आत्माएं मदद मांग रही हैं। रूपा का शरीर डर से जगमगा गया। दीवार से हाथ निकालकर उसे पकड़ने लगे। अब कुछ हाथ गर्दन दबाने लगे, कुछ उसके पैरों को खींचने। रूपा चीखने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और भागती हुई उस जगह पहुंची जहां एक टूटा हुआ ताबूता रखा। ताबूते के अंदर किसी की डरावनी हंसी गूंज रही थी। रूपा ने कांपते हाथों से ताबीज उठा। उसे पूरा बाग हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। रूपा ने जैसे ही ताबीज जिन्न को दिया, उसकी शक्ल भयानक से और भयंकर हो गई। वह बोला, अब मैं आजाद हूँ और तुमने अपनी मौत पर दस्तखत कर दिया है। इतना कहते ही बाग से चीखों की आवाजें और तेज हो गई। गांव ने दूर से सिर्फ बिजली की चमक और रूपा की चीख सुनी थी। अगले दिन जब लोग बाग पहुंचे तो वहां रूपा की गाय तो मिली, लेकिन रूपा कभी नहीं मिली। कहते हैं आज भी रात को उस बाग से सिर्फ चीखें सुनाई देती और जो वहां जाता है उसकी किस्मत भी रूपा जैसी हो जाती। धन्यवाद दोस्त, मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत आपका दिन। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी